नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। हेडलाइन 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों पर। जाति प्रमाण पत्र की समस्या को लेकर पासी समाज का संगम सम्मेलन किया जा रहा है। मुख्य अतिथि माननीय श्री कौशल किशोर, केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार। अतिथि श्री लक्ष्मी प्रसाद रावत, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पासी महासंघ। अतिथि श्री उपेंद्र सिंह रावत, सांसद। अतिथि श्री कृष्णा पासवान, विधायक खागा फतेहपुर। अतिथि श्री बैजनाथ रावत, विधायक हैदरगढ़। आयोजनकर्ता श्री ताराचंद बावरिया। निवेदक समस्त पासी समाज बंधु, मध्य प्रदेश। आज भोपाल में पासी समाज का महासंगम सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश के कई सामाजिक बंधु सम्मिलित होंगे। सबसे बड़ी समस्या है कि वास्तव में 50 साल का जो रिकॉर्ड मध्य प्रदेश शासन जाति प्रमाण पत्र को लेकर मांग कर रहा है, ये वास्तव में सरासर गलत है। और ये आवाज़ कई सामाजिक संगठनों ने पहले भी उठाई है, लेकिन सरकार ने आज तक कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन पासी समाज महासंगम आज महत्वपूर्ण मुद्दा, इसी मुद्दे को लेकर मध्य प्रदेश शासन को ज्ञापन भी देगा और शीघ्र कार्रवाई की मांग करेगा कि मध्य प्रदेश शासन ने जो 50 साल का रिकॉर्ड मांगा है, उससे जाति प्रमाण पत्र बनाने में युवाओं को दिक्कत आ रही है, जिसके उनके सामने उनका भविष्य अंधकार नजर आ रहा है। उनके सामने रोजगार की समस्या पैदा हो रही है, क्योंकि 50 साल का रिकॉर्ड देना असंभव है। अगर 15 साल का रिकॉर्ड शासन मांगेगा तो आम आदमी आसानी से उपलब्ध करा देगा और युवाओं का जाति प्रमाण बन जाएगा। अगर युवाओं जाति प्रमाण समय में बन जाता है तो उन्हें शासकीय सर्विस या अन्य सुविधाओं का फायदा भी मिल पाएगा, जिससे मध्य प्रदेश में रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और युवाओं को नए नए रोजगार के रास्ते मिलेंगे। ये सारे मुद्दों पे आज पासी समाज के सभी समस्त संगठन एक साथ आकर मानस भवन में विशाल जन आंदोलन की तैयारी में लगा हुआ है। और वास्तव में ये सत्य है कि शासन को इस ओर निर्णय लेना चाहिए और इसमें संशोधन करना चाहिए कि 50 साल का रिकॉर्ड वास्तव में बहुत जटिल प्रक्रिया है और 50 साल का रिकॉर्ड देना असंभव है। हेडलाइन 24 संतोष जी पासी समाज का विशाल महासंगम बैठा हुआ है। जाति देखिए, रणनीति हम लोगों ने ये बनाया है। अभी तो हमारे कार्यक्रम का ये पहला चरण है। आज 3 अक्टूबर दिन रविवार को हमारे मध्य प्रदेश के जितने भी प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि हमारे इसमें कई प्रकार के संगठन हैं, तो उन संगठन के सभी प्रतिनिधिमंडल हमारे यहाँ पे आज के कार्यक्रम में, जैसे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे यहाँ केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी का आगमन हुआ है। उत्तर प्रदेश के कई विधायक, सांसद, चूँकि उत्तर प्रदेश में हमारे समाज का काफ़ी वहाँ पे प्रतिनिधित्व है, तो वहाँ से भी लोग हमारे यहाँ पर आ रहे हैं। और यहाँ भोपाल और मध्य प्रदेश के जितने भी हमारे प्रतिनिधित्व, आज सभी लोगों का एक सम्मेलन हम लोगों ने रखा है। उसमें महत्वपूर्ण हम लोगों ने जो विषय रखा है, हमारा होशंगाबाद और जबलपुर में किसानों की ज़मीन को लेकर बहुत पुराने समय से एक परेशानी आ रही है, उसका विचार विमर्श होगा। दूसरा, हमारे जाति प्रमाण पत्र को लेकर बहुत समस्या आती है, तो हमारा सरकार से निवेदन है, क्योंकि हम सभी लोग एक उसी सरकार के अंग हैं, तो उस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए हमने निवेदन है। तो ऐसी छोटी मोटी समस्याओं के लिए आज हम सभी लोग बैठे हैं। और फिर 3-4 महीने बाद भोपाल में ही कोरोना की गाइडलाइन जब वो हो जाएगी, तो 5 या 10 हज़ार लोगों का एक बड़ा समागम पासी समाज का यहाँ पर होगा। तो उसी के लिए एक छोटा सा बैठक के रूप में 1000, 2000, 5000 लोगों का यहाँ पे एकत्रीकरण हुआ है। इसके लिए अभी हम लोग बैठेंगे। हमारे मुख्य अतिथि थोड़ी देर में आ जाएंगे। कार्यक्रम आयोजक हमारे पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया जी के द्वारा ये कार्यक्रम की रचना रखी गई है, उनके नेतृत्व में कार्यक्रम हो रहा है। मेरा नाम सौरभ बावरिया है। डेलीगेशन आया है जबलपुर से और हम किसानों का मुद्दा लेकर यहाँ पर आए हैं। माननीय कौशल किशोर जी के को ज्ञापन सौंपने आए हैं और ये कार्यक्रम ताराचंद बावरिया जी ने जो रखा है कि सभी के जो समस्याएं हैं उन्हें हल करने के लिए यहाँ पर सभी पूरा पासी समाज एक संगठित हुआ है। और इस मंच के द्वारा ये जो भी समस्याएं हैं कौशल किशोर जी तक दी जाएगी, ताकि वो सरकार तक हमारी बातें पहुँचा सकें। क्या समस्या है? ये हम लोग की किसानों की समस्या है। किसानों की समस्या जो है पूरे पासी समाज की समस्या है। इसको लेकर करीब 50-60 किसान जो है कृषि भोपाल आए हैं। हमारे आदरणीय इस कार्यक्रम के सूत्र ताराचंद बावरिया जी, माननीय ताराचंद बावरिया जी पूर्व विधायक ने हम लोगों को आमंत्रित किया है और किसानों की ज़मीन की अदला बदली किए जाने के संबंध में हम माननीय राज्य मंत्री किशोर जी को और कौशल किशोर जी को ज्ञापन सौंपने के लिए और हमारे जो पूर्वज हैं विगत 200 वर्षों से वहाँ पर खेती करते चले आ रहे हैं।
किसानों के संबंध में अंग्रेज अफसर के द्वारा एक पुस्तक प्रकाशित की गई थी। उसके तहत हम लोग उस ज़मीन के मालिक स्वामी हैं। इस बात की जानकारी हमारे पूर्वजों को नहीं थी, अभी हम लोग को जानकारी प्राप्त हुई है। उसके आधार पर हम लोग लड़ाई करने के लिए किसी को आपने ज्ञापन दिया है? हाँ, इसके पूर्व सरकारों में हम लोग ज्ञापन देते रहे। उनके द्वारा किसानों के हक में आज तक किसी भी समस्या का निवारण नहीं किया गया। और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, माननीय केंद्रीय मंत्री जी के द्वारा जो किसानों को लाभ दिया जाना चाहिए, योजना का लाभ दिया जाना चाहिए, वो आज तक किसी भी किसान को प्राप्त नहीं हो रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 वर्ष के बाद भी आज हम पासी समाज के जो किसान हैं वो नंबर 2 के नागरिक हैं। हाँ, एक संबंध में ये बात खास है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 72 वर्ष के बाद में एक ब्रिगेडियर के द्वारा ये बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि 11 जनवरी 2018 को लिखी गई है कि ये जो समस्त किसान हैं ये ज़मीन के पूर्व में मालिक स्वामी थे और ब्रिटिश सरकार ने इनको पट्टा दिया। इसी वजह माननीय मोदी जी को ज्ञापन सौंप के अपनी समस्या का समाधान करने के लिए परिणाम बताइए। गुजरात का पूर्व स्वादिष्ट कैंडिडेट मैं आरपी कैथल भोपाल से हूँ और ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसकी व्यवस्था कमेटी हम लोग देख रहे हैं। हम लोगों की व्यवस्था में ये कार्यक्रम चल रहा है और बाकी जितने भी सभी लोग आए हैं उनका सबका इस सभा में हार्दिक दिल से स्वागत, अभिनंदन। कार्यक्रम यहाँ मानस भवन में आयोजित किया गया है जी। तो क्या मेन उद्देश्य है इसको लेकर? इसका मुख्य उद्देश्य है कि जाति प्रमाण पत्र जो पासी समाज के लिए बनना है वो एससी में आती है और उस पासी समाज का जो एससी का सर्टिफिकेट है उसको बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं और 1950 का रिकॉर्ड मांगा जा रहा है कि आप 1950 का रिकॉर्ड लाइए कि आप यहाँ रहते थे। अगर आप रहते थे तो ही आपका जाति प्रमाण पत्र बन पाएगा। जबकि एक सीधी सी बात है, अगर किसी को मूल निवासी बनवाना है तो अगर वो किसी भी जगह में 15 साल निवास कर लेता है तो उसका मूल निवासी प्रमाण पत्र आराम से बन जाता है। तो जब व्यक्ति मूल निवासी हो जाता है तो फिर उसको 1950 का जो मांगा जा रहा है कि आप 1950 का ब्यौरा दीजिए तो वो शायद थोड़ा ठीक नहीं है। इसकी सरलता हो या सरलता से जाति प्रमाण पत्र बने, इसके लिए आज ये पासी संगम कार्यक्रम रखा गया है जिसमें केंद्रीय मंत्री आदरणीय कौशल किशोर जी और बाकी सांसदगण, विधायकगण और बाकी मध्य प्रदेश के और बाहर से भी पधारे हुए समाज के काफ़ी कार्यकर्ता और साथीगण उपस्थित हैं। ये बात सीधी सी बात है कि इस कार्यक्रम की रिपोर्ट आगे जाएगी और हो सकता है कि अच्छा है कि आराम से जाति प्रमाण पत्र लोगों को बनने लग जाएं। और भी कुछ है मुद्दे, वो समय समय पर आप लोगों को बता दिए जाएंगे। और ये कार्यक्रम ताराचंद बाबरिया जी के अध्यक्षता में नेतृत्व में हो रहा है, जो पूर्व विधायक हैं और उनका ही सोच थी कि ये कार्यक्रम ऐसा किया जाए। उनने मंत्री महोदय से बात करी और उन्होंने समय दिया। इस तरह के कार्यक्रम अब जगह जगह पर किए जाएंगे ताकि शासन की निगाह में हम बता पाएँ कि हम लोग किस तरीके से परेशान हैं। जबलपुर में सेना ने पासी समाज की ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है क्योंकि वो बहुत 300 परिवार हैं जो वहाँ खेती करते थे पासी समाज के और उन लोगों का वो ज़मीन अधिग्रहण नहीं किया गया है, उनको नहीं मिल रही, उसका भी है। और होशंगाबाद में बांद्रा बांध जो जगह है वहाँ से भी लोग पधारे हैं और उनका तवा नदी और नर्मदा नदी के बीच में वो बांद्रा बांध जगह पड़ती है, जो बहाव में कटी जा रही ज़मीन और उनकी ज़मीन दबी जा रही है। शासन से ये मांग है कि उनको दूसरी जगह कहीं ज़मीन दी जाए और वो अपने आजीविका, किसान लोग हैं, वो अपनी आजीविका चलाएं। कितने लोग आज सम्मेलन में मौजूद हैं? आज सम्मेलन में 1000 लोगों की व्यवस्था है। 1000 लोग कम से कम 1000 लोग तो आज उपस्थित होंगे और ऐसे कार्यक्रम अब तो एक भोपाल में है, जगह जगह इस टाइप के कार्यक्रम किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में कितनी पासी समाज की जनसंख्या होगी? मध्य प्रदेश में पासी की जनसंख्या लाखों में है और लाखों में होने के बावजूद भी दिख नहीं पा रहे थे, तो इस तरीके के संगम से वो सब दिखेंगे और वो सब लोग शासन के सामने आएंगे। सर, समाज में जो छोटे छोटे संगठन चल रहे थे वो भी आज साथ होकर सारे जो भी पासी समाज के संगठन हैं, सारे संगठन एक हो गए हैं ये
और सारे संगठन मिलके ही ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसमें कोई विशेष कोई संगठन नहीं है जिसने ये कार्यक्रम को किया, सारे संगठन पारसी समाज के सारे लोग। इसका नाम इसीलिए पारसी संगम इसीलिए इसका नाम पारसी संगम रखा गया है।